वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्जामात और साख मुतासर करने के केस में वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालत का सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केस की मज़ीद समाअत 10 फरवरी तक के लिए मुलतवी। सुहेल आफरीदी के खिलाफ पिका एक्ट के तहत NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। वज़ीर-ए-आला KB के खिलाफ रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्जामात और साख मुतासर करने का केस है। नौजवानों को हुनरमंद और तालीम याफ्ता बनाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का खिताब। कहा, नौजवानों को बाइख्तियार बनाना हमारी तरजीह है। अगर हुकूमत माँ की तरह सोचे तो यूथ को अपना हथियार बना ले। माँ बाप बच्चों को तालीम देते हैं, उनके रोजगार का बंदोबस्त करते हैं। चाहती हूँ कि जो नौजवान ज्यादा नहीं पढ़ सके पीछे ना रहें। नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए मौक़े फराहम कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 2 लाख बच्चों को ट्रेनिंग दी गई। परवाज प्रोग्राम के जरिए नौजवानों को 3 लाख रुपए बिला सूद कर्ज देंगे। आवाम को रिलीफ और सहूलत देने की जिम्मेदारी हुकूमत की है। गुल प्लाजा में आग। फ्लावर शॉप में सबसे पहले लगी। बच्चे के हाथों लगी आग तेजी से फैल गई। सानिया गुल प्लाजा में आतिशज़दगी से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। कमिश्नर कराची की सरबराही में कमेटी अपनी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आला सिंध को पेश करेगी। आग लगने की वजूहात और आग बुझाने समेत रेस्क्यू से मुताल्लिक तफसीलात शामिल। मुतासरीन, यानी शाहिदीन और रेस्क्यू हुक्काम को मालूमात हासिल दर्ज। रिपोर्ट के मुताबिक एयर कंडीशन डक्ट के बायस आग बहुत तेजी से फैली। सान्हे में 79 अमवात हुई। ज्यादातर अमवात गुल प्लाजा की मेजनाइन फ्लोर पर हुई। 10:15 पर आग शुरू हुई। 10:26 पर फायर ब्रिगेड को इत्तला मिली। डिप्टी कमिश्नर जुनूबी 10:30 पर गुल प्लाजा पहुंचे। पहला फायर टेंडर 11 मिनट के बाद 10:37 पर पहुंचा। रेस्क्यू का अमला 10:53 पर पहुंचा था। मौजूदा सियासत किसी सर्कस से कम नहीं। तरक्की पीछे रह गई। बयानिए की सियासत आगे निकल चुकी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि 1 साल की तुलबा सियासत ने जिंदगी के कई अहम सबक सिखाए हैं। नौजवानों को सियासत में आगे लाना और उन्हें मौसर प्लेटफॉर्म मुहैया करना वक्त की अहम ज़रूरत है। अपोजिशन महज तनकीद के बजाय शैडो कैबिनेट बनाए। नून लीग ने हमेशा तरक्की को तरजीह दी है। लैपटॉप स्कीम खालिस्तन मेरिट पर शुरू की गई है। कोरोना में लैपटॉप से तालीम और मईशत का पहिया चलता रहा। तनकीद तब करें जब अपनी कारकर्दगी बेहतर हो। वादी तीरा के मामले पर PTI मनफी सियासत कर रही है। कोई ऑपरेशन हुआ तो सबको बताकर किया जाएगा। इस वक्त तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। PTI वाले खुद वादी में ऑपरेशन करना चाहते हैं मगर छुप रहे हैं। ये सियासी बयानियाँ बनाने और करप्शन छुपाने के लिए बहाने तराश रहे हैं। तीराह के लोगों को दी गई इमदाद में खुर्द की गई। कोहिस्तान स्कैंडल भी सबके सामने है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, तवानाई, सेहत और तालीम से मुताल्लिक़ अहम फैसलों की मंजूरी। पास्को के 5 लाख मीट्रिक टन गंदम के ज़ख़ीरे की नीलामी की मंजूरी। पंजाब को 3 लाख मीट्रिक टन गंदम फराहम की जाएगी। यूटिलिटी कंपनियों के वाजिबात के लिए 10 अरब 98 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। ज़ब्त शुदा सोलर पैनल्स गिलगित बल्तिस्तान को देने की मंजूरी। उधर वज़ीर ख़ज़ाना से जर्मन सफ़ीर एना लेपल की मुलाकात। पाक जर्मनी इक़्तिसादी ताउन, तिजारत और सरमायाकारी पर तबादला ख़याल। इलाक़ाई और आलमी मुआशी चैलेंजेस से मिलकर निमटने पर इत्तेफ़ाक़। मुआशी इस्तेहकाम और समरात आने लगे। फिच ने मुस्तहकम आउटलुक और क्रेडिट के इस्तेहकाम में बेहतरी का इशारा दे दिया। रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की B- रेटिंग की तौसीक कर दी। पाकिस्तान में महंगाई की शरह में कमी। शरह सूद 4 साल की कम तरीन सतह पर है। स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी आई है। मुआशी अहदाफ पूरे और IMF प्रोग्राम का जारी रहना हौसला अफजा है। सोने की कीमत में पहली बार 21,100 रुपए का बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 5,51,662 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 18,090 रुपए बढ़ गई। 4,72,961 रुपए पर आ गई। चांदी की कीमत में 271 रुपए का इजाफा। फी तोला 11,911 रुपए पर पहुंच गई।
आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $200 महंगा $5,293 की रिकॉर्ड।